क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा का अस्तित्व क्या है? क्या यह सिर्फ एक विचार है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? जीवन के हर पड़ाव पर हम कई सवालों का सामना करते हैं। हम कौन हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक रहस्यमय सफर पर निकलता है, जहां उसे आत्मा और जीवन का ऐसा सत्य मिलता है जो न केवल उसका जीवन बदल देता है बल्कि उसे जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रहस्यमयी कहानी की ओर। रात का समय था। राजन नाम का एक युवा व्यक्ति पहाड़ों पर बने एक पुराने मंदिर की ओर जा रहा था। वह मंदिर अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं जो वहां रात बिताता है उसे आत्मा और जीवन का गहरा सत्य पता चलता है। राजन के मन में भय और उत्सुकता दोनों थी। चारों ओर सन्नाटा था और मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह आवाज साफ और धीमी थी। उसने पलटकर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक मंदिर के बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। राजन ने डरते हुए अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था। वहां एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, ये आवाजें कौन सी हैं? और क्या यहां आत्मा और जीवन का कोई रहस्य है? साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है? राजन ने कहा, हां महाराज, मैं सच जानना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए एक दर्पण उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इस दर्पण में देखो, इसमें तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखेगा, पर जो दिखेगा उसे सहन करना आसान नहीं होगा। राजन ने दर्पण में देखा। वह अपने अतीत को देख सकता था, बचपन की खुशियां, माता पिता का प्यार और फिर धीरे धीरे अपने गलत फैसलों के कारण बिगड़ता जीवन। वह अपने कर्मों का असर देख रहा था और साथ ही वह आत्मा की शक्ति का अनुभव कर रहा था। साधु बोले, राजन, आत्मा अमर है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम अपने कर्मों से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुम्हारा शरीर एक पात्र है और आत्मा उस पात्र में भरी हुई शाश्वत ऊर्जा। जीवन का उद्देश्य इस आत्मा को उसके सत्य से जोड़ना है। जब तक हम मोह, क्रोध और अहंकार में फंसे रहते हैं, आत्मा के सत्य को नहीं समझ पाते। राजन को अपनी सारी गलतियां और उनके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगे। उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास जीवन है, इसका अर्थ है तुम्हारे पास समय और अवसर भी है। सही कर्म करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और जीवन को सार्थक बनाओ। यही आत्मा और जीवन का सत्य है। राजन ने साधु से विदा ली और अपने जीवन की ओर लौट आया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने सबसे पहले अपने परिवार से माफी मांगी, जिनके साथ उसने अपने अहंकार और गुस्से के कारण संबंध खराब कर लिए थे। उसने अपने पुराने दोस्तों और जान पहचान वालों से भी अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। धीरे धीरे राजन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह ध्यान करता, गरीबों की मदद करता और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता। उसने सीखा कि हर दिन नए सिरे से शुरू किया जा सकता है और सही कर्मों से जीवन में सकारात्मकता लाई जा सकती है। कुछ महीनों बाद राजन ने वही पुराना मंदिर फिर से देखा, लेकिन इस बार वह मंदिर उसे डरावना नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान लग रहा था। वह साधु से दोबारा मिला और उनसे कहा, महाराज, आपके दिखाए मार्ग पर चलकर मैंने अपना जीवन बदल लिया। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा का सत्य केवल जानने में नहीं बल्कि उसे अपने कर्मों में उतारने में है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का सार है राजन। हर आत्मा एक दीपक है और तुम्हारे कर्म उसकी ज्योति। इसे सदा जलाए रखो। राजन के मन में अब कोई सवाल नहीं था, केवल एक शांत मुस्कान थी। उसने सच्चे अर्थों में आत्मा और जीवन का सत्य समझ लिया था।